भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। 6 दिन की छुट्टियों के बाद, फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद, आज 6 दिन के बाद फिर आप लोगों से नम्र निवेदन है कि अब फेस्टिवल को दिमाग से निकाल दीजिए और अपने लक्ष्य को ध्यान में ले आइए। देह तो मिल गया, मौका तो मिल गया, लेकिन भगवत प्राप्ति का लक्ष्य हम अभी तक बना पाए या नहीं बना पाए, ये आप सब लोग अपने आप समझ सकते हैं। देखिए, आज का कोई बोला क्या? देखिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज या तो बात मत कीजिए या अपना मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। आज का आम मनुष्य भगवान को कैसे पा सकता है? बस यही एक प्रश्न है। यही एक प्रश्न है जिसको हल करने में आज तक तो हम लोग असमर्थ हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हम हमेशा असमर्थ रहेंगे। हो सकता है कभी न कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा, ये लालसा, ये प्यास भगवत प्राप्ति की लग जाए, तो भगवान को पाना कितना सरल है, कितना आसान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ना तो वेदों के अध्ययन से, सब नोट करो, मैं वेदों के अध्ययन से नहीं मिलता, मैं ग्रंथों के, शास्त्रों के, पुराणों के पढ़ने से नहीं मिलता है। भगवान कह रहे हैं गीता में, मैं ग्रंथों के अध्ययन करने से नहीं मिलता, मैं तपस्या करने से नहीं मिलता, दान करने से नहीं मिलता, यज्ञ करने से नहीं मिलता।
तो प्रभु आप कैसे मिलते हो? हम तो सब यही कर रहे हैं, हम सब यही कर रहे हैं, और इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से यही कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अब नोट कीजिएगा, एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, 6 दिन का लॉन्ग फेस्टिवल आप मना करके आए हैं, अब मन को हर तरफ से हटा करके सुनिएगा। भगवान कहते हैं एकाग्र भाव से, एकाग्र भाव से। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि भाव हमें नहीं पता। आप तो सारी दुनिया को भाव से देखते हो, खरीदते हो, बाजार में जाते हो तो भाव, तोल भाव करते हो। यही हम लोग भगवान के साथ भी करने लगे, इस तरह से, इस तरह से, यहां से, ऐसे। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं एकाग्र भाव से। ये एकाग्र क्या है? केवल मुझसे ही, केवल मुझसे ही अपना संबंध बनाकर जो मुझे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है। मैं कोई कठिन शब्द नहीं बोल रहा हूं, बहुत सरल माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। भगवान कहते हैं, प्रभु से पूछा अर्जुन ने कि भगवान आपके अलावा हम क्या कर सकते हैं? बोले मेरे परिवार से प्रेम कर लो, मेरे परिवार की भक्ति कर लो। एक ही बात है। एक ही बात है। तो आप और हम लोग अपने परिवार से प्रेम करते हैं। क्या ये हम पाप कर रहे हैं? प्रेम तो सही है, लेकिन पाप क्या है? आप उसे अपनापन दे रहे हो, भगवान का पन नहीं दे रहे। मैं अनंत बार आप लोगों से निवेदन किया, जिसने भगवान का मान करके प्रेम किया वो भगवान का परिवार है। अपना माना पाप है, बस इतनी सी बात है। अब आप बताइए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जहां रहते हो, जिनके साथ रहते हो, जिनके संग रहते हो, उनसे खूब प्रेम कीजिए। नहीं, आओ आपने एक जरासी सी अड़ास तो लगा दी ना, अपना मत मानो। मैं अपने को क्यों मना कर रहा हूं वो भी समझ लीजिएगा। आप उनसे शरीर का नाता मानते हो, यही गलत है। हर जीव यही गलती कर रहा है। आत्मा का नाता नहीं मानते, क्योंकि खुद को आत्मज्ञान नहीं है। अगर मैं आत्मा हूं तो सामने वाला भी आत्मा है, मुझ में भी भगवान है तो उसमें भी भगवान है। अब भगवान का नाता बन गया। बस इतनी सी करेक्शन करनी है, इतनी सी करेक्शन करनी है। देखो, मैं बहुत कटु शब्दों में बोल रहा हूं। भगवान गीता में कह रहे हैं, ना वेदों से, ना शास्त्रों से, ना पुराणों से मैं छल कपट से नहीं मिलता, एकाग्र भाव से। मेरी भक्ति करने से मुझे जाना जा सकता है, मेरे दर्शन किए जा सकते हैं, मेरे साथ लीला की जा सकती है, मुझसे प्रेम किया जा सकता है, और भगवान कहते हैं मुझ में समाया जा सकता है। अब बात आती है, ये सब करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि भगवान ने कह दिया
मैं किसी भी छल कपट से, दान से, पुण्य से, यज्ञ से, इनसे तो मिलूंगा नहीं। एक चीज बची करने की, समर्पण। समर्पण, शरणागति। बस ये हम आज तक तो नहीं कर सके हैं। देखिए, मैं आपको क्यों बार बार इस चीज पे लाता हूं, क्योंकि जो हम नहीं कर सके उसका दावा नहीं कर सकते। आप जिस घर में रहते हो उसे या तो कहते हो मेरे पिता का है, या कहते हो मेरे पति का है, या कहते हो ये तो मेरा है। तो यही सब प्रमाण हैं कि आप शरणागत नहीं हैं। अगर इसी की जगह आप कहते मेरे प्रभु का है, मेरे प्रभु का है, क्यों? भगवान ही पिता हैं, भगवान ही पति हैं, भगवान ही बेटा है, भगवान ही भाई हैं। लेकिन हमने आज तक तो ये बातें समझी नहीं। सब पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम। ये छोटी सी करेक्शन, अपनेपन का त्याग। और एक शब्द मैंने लास्ट डे कहा था, शरणागति की एक खास बात फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वहीं पे ले आ रहा हूं जहां 6 दिन पहले मैं था आप लोगों के साथ। मेरे दिमाग में उन 6 दिनों की अब कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। वहीं से कनेक्शन जोड़ रहा हूं जहां पर था। शरणागति की एक खास बात हमने ध्यान नहीं दी। सब नोट करें। कोई बता सकता है मैंने क्या शब्द कहा था, जिसके लिए आप लोगों से पूछा भी था? इसका कोई अर्थ बता सकता है? मैंने कहा था जब तक आशरण नहीं हुए शरणागति कैसे होगी। जब तक मन में संसार भरा हुआ है तो मन भगवान का कैसे होगा। बस यहां से हटेगा तो वहां लगेगा। जब तक मन गलत जगह लगा रहेगा, इनको जहां लगा हुआ है इनको भगवान का मान लो, फिर यहीं लगाए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आशरण हुए बिना शरणागति नहीं। अब सोचिए, सबने छोड़ दिया। कैसे कैसे सोचिए कि सबने छोड़ दिया, कोई साथ खड़ा नहीं, सब जगह से अपमान और गाली मिल रही है, पैसे नहीं, सुरक्षा नहीं, भय ही भय, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है जीवन में। कहीं जाने की व्यवस्था नहीं, खाने को भोजन पानी नहीं, सोने का कोई इंतजाम बनेगा कि नहीं पता नहीं। जिससे मदद मांगो तो उत्कार देता है। राजा जनक की लीला सुन चुके हो। वही संतान, वही परिवार, ध्यान से सुनो और गहराई से सुनिएगा, वही परिवार के लोग जो आपके शरीर से चिपट रहे हैं, पापा कह के, पति कह के, पत्नी कह के, मम्मी कह के, दादी कह के, वही आपके तन को हाथ लगा के नहाएंगे, हाथ धोएंगे। ये हमारी बुद्धि का कमाल है।
जिसको सबसे अधिक प्रेम किया, जिनके लिए जान हथेली लेकर चले, जिनकी सेवा की, जिनका हमेशा भला किया, उन सब ने एक दिन आपसे मुंह मोड़ लेना है। एक दिन मुंह मोड़ लेना है। और मैंने आपसे कहा था ये शरणागति का न्योता है। अब सोच लीजिए, भाई इतनी सी बात है, मीरा ने स्वीकार कर लिया ये न्योता। मीरा ने स्वीकार कर लिया और उसने भरे संसार में सब परिवार के रहते हुए कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आराध्या बेटा, आपकी आवाज आ रही है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये शरणागति का न्योता है, बिना आशरण हुए शरणागति नहीं हो सकती। देखिएगा, और थोड़ा सा सरल करके बताने का प्रश्न करता हूं। आंख आंख का काम करती है, कोई बता दे आंख कान का काम करती हो? कान कान का काम करते हैं सुनने का, आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नासिका सूंघने का काम करती है, रसना रस लेने का काम करती है, त्वचा स्पर्श करने का काम करती है। आप कहेंगे हाँ ये सब तो हमें पता है। तो मन क्या करता है? मन करता है सुमिरन। और भगवान क्या कह रहे हैं? आंख से संसार को देखो, कान से संसार की सुनो, नासिका से संसार का सूंघो, रसना से स्वाद लो, खूब स्पर्श करो, लेकिन मन सदा मेरा सुमिरन करे। हाँ, पर हम लोग सुमिरन तो करते हैं, सब करते हैं सुमिरन। कोई संसार में ऐसा नहीं जो ये कहे मैं सुमिरन नहीं करता। बस फर्क इतना है कि किसका करते हो। अब आप कहेंगे परिवार में रहते हैं तो परिवार का करेंगे। ये परिवार किसका है? मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पापा हैं, मेरा पति है। यही करते करते करोड़ों कल्प बीत गए। इसी को कहा कि माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। अगर इन सबको ही भगवान का मान लेते तो मन किसका सुमिरन कर रहा है? भगवान के परिवार का कर रहा है। तू तो पति की बात कर रही थी अभी, तो पति परमात्मा ही तो है मेरे, पिता परमात्मा ही तो है मेरे। क्योंकि मैं मंदिर में झूठ नहीं बोलती कि तुम्हें माता से पिता त्वमेव। आप और हम सब लोग झूठे हैं। या तो हम भगवान से झूठ बोलते हैं या परिवार से झूठ बोलते हैं। दोनों में से एक बात तो सच्चाई है, हम कहीं ना कहीं झूठ तो कर रहे हैं। या तो हम भगवान को धोखा दे रहे हैं या संसार को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे लास्ट डे कहा था ये शरणागति का न्योता है। एक कदम आगे कब बढ़ेगा? जब पीछे से उठेगा। अब मन भगवान में लगता नहीं, परिवार से उठता नहीं, अशरण होते नहीं तो शरणागति होती नहीं। बस गुरु क्या करेगा? शास्त्र क्या करेंगे? वेद क्या करेगा? देखो, शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर बूढ़ा हो चुका है, पता नहीं कब हवा निकल जाए, मगर अभी भी कितनी आसक्ति है संसार की चीजों में। उनके लिए बुरा मान जाते हैं हम।
संसार की किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगता है, इसका मतलब क्योंकि मन में अभी संसार भरा हुआ है। शरीर के सारे अंग ढीले हो चुके हैं, पुर्जा पुर्जा काम नहीं कर रहा, मगर मन कब्र में पैर पड़े हुए हैं। मन में फिर भी मेरा पन बसा हुआ है। ये मेरे पति का मकान है, ये मेरे बाप का मकान है। पति साथ ले गया या बाप ले गया साथ में? नहीं, लेके तो कोई नहीं गया, यानी वो चले गए, अब हमने उसमें अपनापन कर लिया। हम कोई छल कपट कर नहीं रहे, चोरी डाका नहीं कर रहे। चोरी डाका करोगे क्या? लेके कहां जाओगे? एक पिता के मर जाने पर दो भाई आपस में, एक पिता के साथ रहता था जिसकी डेथ हुई, और एक पिता से अलग रहता था। मौत होते ही वो भी आ गया। अब आते ही उसने कहा, पहले ये बताओ पिताजी का सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कितना कितना रखा हुआ है, कैसे कैसे रखा हुआ है। दोनों जने कब्जा सच्चा करने पे लगे हुए हैं। ये हम सब का हाल है। काश ये सोचा होता, अरे 5 मिनट पहले ये मालिक थे, ये यहां से कुछ लेके नहीं गए, हम यहां से क्या ले जाएंगे। अगर 1 सेकंड में प्रैक्टिकल तुरंत वैराग्य हो जाता। ऐसे कैसे वैराग्य हो जाएगा? हमें पैसा पैसा नजर आता है, यही शरीर मिट्टी नजर आती है प्राण निकलने के बाद में, चाहे पति का हो चाहे पिता का हो। मिट्टी। और आप और हम लोग जीते जी नहीं समझ पाते। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शरणागति का न्योता है। भगवान की असीम कृपा से अब अशरण हो गए। कहना आसान है, सुनना आसान है, पचाना आसान नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर दोबारा बोल रहा हूं, अशरण हुए बिना पूर्ण शरणागति मिलेगी नहीं। और सब नोट कर लें, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने ही मंदिरों में भटको, कितनी माला फेरो, कितना कार्तिक नहा लो, कितनी भागवत सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। सब छल कपट है। हर बड़ी चीज की बड़ी कीमत ही चुकानी पड़ती है। हर बड़ी चीज की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तभी ज्यादातर यही कह देते हैं, नहीं चाहिए भैया ऐसी शरणागति। मुंह से भले ही कहते रहे, अंदर से कहते हैं नहीं, अभी इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में तो पति खूब सेवा कर रहा है, बेटे खूब सेवा कर रहे हैं, इतना माल मेरे पास है, इतनी ज्वेलरी मेरे पास है, करोड़ों की ज्वेलरी छोड़ करके मैं कैसे शरणागत हो जाऊं, इनको कैसे भगवान का मान लूं। हर जन्म में ये, अरे बाबा ये तो मृत्यु लोक में पड़े हुए हो। स्वर्ग का भी यही हाल था हम लोगों का, वहां से छोड़ा है, यहां अपनापन कर लिया। लोग क्या कहते हैं, हम तो ऐसे ही भले हैं, पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम शरणागति हो जाएं, मीरा की तरह कहीं धक्के मिले संसार में।
हम यही यही बैलेंस करते रहे पूरा जीवन कि दोनों तरफ भगवान को भी धोखा, परिवार को भी धोखा, भगवान को भी प्रेम, संसार को भी प्रेम। हाउ इज इट पॉसिबल? मन एक। इसलिए आपसे निवेदन है, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये शरणागति का न्यूता है, और अगर आगे नहीं बढ़ना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब मंदिरों में टक्के खाइए, खूब भजन संध्याओं में जाइए, खूब गप्पे सप्पे मारिए, खूब संसार के समान में परिवार में अपनापन कीजिए। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, कम से कम एक मजा तो पूरा ले लो। फिर क्यों सत्संग में और क्यों भगवत प्राप्ति की तरफ जा रहे हो? संसार का मजा पूरा ले लो। एक धारणा मन में धारो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा,